लेकिन सबसे पहले बात गुर्जर आंदोलन की। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पीलूपुरा में गुर्जर आंदोलन जारी है। बातचीत भी हुई है लेकिन खास नतीजा नहीं निकला। वार्ता के बाद नीरज के पवन वापस लौट गए। गुर्जरों से उनका कहना है कि बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन विजय बैंसला ने ऐलान किया कि आंदोलन जारी रहेगा, जिससे उनके दावे पर संशय खड़ा हो रहा है। तो चौथे दिन भी दिल्ली मुंबई रेल मार्ग नहीं खुला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुर्जर आंदोलन पर बड़ा अपडेट है। आंदोलन जारी है, वार्ताओं का दौर भी जारी है, लेकिन रंग नहीं निकल रहा है। इन वार्ताओं का रंग नहीं पकड़ पा रही, माफ कीजिएगा, ये वार्ताएं रंग नहीं पकड़ पा रही हैं। ऐसा महसूस होता है दिन भर इस तरह की हवा भी बनती है कि वार्ता चल रही है और अब कुछ सकारात्मक होने वाला है, लेकिन वार्ता लगभग बेनतीजा ही खत्म हो जाती है। आज भी ऐसा ही हुआ। नीरज के पवन ने अच्छी खासी बातचीत की। सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसकी भी जानकारी दी। पिछली बार फरवरी 2019 में जो गुर्जर आंदोलन हुआ था उसके हीरो ये भी नीरज के पवन भी रहे थे, लेकिन इस बार जैसे ही बातचीत खत्म हुई, विजय बैंसला ने साफ कर दिया कि आंदोलन जारी रहेगा, जिसका मतलब है कि बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। नीरज के पवन ने मीडिया से बातचीत की। कहा, वार्ता में अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है और अटकी हुई भर्तियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभ्यर्थियों को जयपुर बुलाकर राहत देंगे। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। नीरज के पवन ने मीडिया से बातचीत की, जानकारी दी कि अधिकांश मांगों पर सहमति बनी है। अटकी भर्तियों पर विस्तार से चर्चा की जरूरत है। परेशान अभ्यर्थियों को राहत देंगे। बैकलॉग का सरकार अध्ययन कर रही है। मशक्कत 2 दिन की हो, 3 दिन की हो, सरकार की ओर से पूरी तरह से पॉजिटिविटी डे 1 पे भी थी, आज भी है। जो जो बिंदुओं का समाधान यहाँ पर हो सकता था वो पूरा कर दिया गया है। पूरा डिटेल डिस्कशन एक एक अभ्यर्थी से हुआ है। उनकी जो जो विभागवार डिमांड्स थी उसका काफी कुछ समाधान यहाँ जो हो सकता था वो पूरा उनको बता दिया है। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें पत्रावली की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसमें अन्य ऑफिसर्स को बैठने की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए सभी को आमंत्रण दिया। जो उन अभ्यर्थियों ने स्वयं ने खुद ने कहा है कि वो डिटेल लेकर जयपुर आके बैठेंगे। मैंने अलग अलग दिन तय कर दिए हैं, जिस दिन वो विभागवार आ जाएंगे उनके साथ बैठ के सोल्यूशन निकाल लेंगे। जी, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बैकलॉग के बिना तो हम हटेंगे नहीं। सबसे बड़ी मांग ये तो बैकलॉग है। क्या बैकलॉग बन रहा है या नहीं बन रहा? कहीं जहां तक बैकलॉग का विषय है, बैकलॉग बनेगा नहीं बनेगा ये भी मैं यहाँ पर कहने की बजाय जो इन्होंने बात कही है, वो जो दस्तावेज इन्होंने दिए हैं वो हमारी डीओपी को हमने कन्वे कर दिए हैं। डीओपी उसका एग्जामिन कर लेगी कि क्या एमबीसी समाज के लिए जो 5% आरक्षण रखा गया है उसकी पूर्ति अगर नहीं हो पाती है तो जिसको बैकलॉग या रिजर्व पर या जो जो अन्य टर्म से कहा जा रहा है उसका क्या व्यवस्था होगी। राजस्थान में हर विभाग के सर्विस रूल्स हैं, उस विभाग की भर्ती कैसे होती है उसके रूल्स बने हुए हैं। तो उन रूल्स में उनका प्रावधान किस प्रकार करना है, पहले से क्या व्यवस्था है, ये अध्ययन ये यहाँ पर मैं नहीं कर सकता। इसके लिए लॉ डिपार्टमेंट, डीओपी और काफी लोगों को देखना होगा। मुझे विश्वास है कि उससे समाधान जरूर कोई ना कोई, अगर इनके जो हो सकता है वो इनको बता दिया जाएगा, जो नहीं हो सकता है वो भी बता दिया जाएगा। और इधर एक बड़ी खबर यह भी मिल रही है जयपुर से कि इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल 5 नवंबर शाम 5 बजे तक के लिए प्रतिबंध को बढ़ाया गया है, यानी इंटरनेट बैन कल शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा है। वो 9 तहसील जहां पर इंटरनेट पर पाबंदी है, अब वहां पर यह पाबंदी कल शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस संबंध में संभागीय आयुक्त ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी बाबूलाल का, जो पॉइंट 0 पर, ग्राउंड 0 पर मौजूद हैं। बाबूलाल, देखिए, दो बातें स्पष्ट हैं।
एक धड़ा कर्नल बैंसला के आंदोलन और उसके औचित्य पर सवाल खड़े कर रहा है, और इधर कर्नल बैंसला ने अब सारी कमान विजय बैंसला के हाथ में सौंप दी है। सरकार से बातचीत हुई, नीरज के पवन पिछली बातचीत के एक तरह से एक हीरो की तरह निकले थे। इस बार वो बातचीत फिलहाल आज के दिन तो कमाल नहीं दिखा पाई है। बिल्कुल, और 2 दिन की मशक्कत के बाद में नीरज के पवन लौट गए हैं, जयपुर रवाना हो गए हैं, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो फिर से आएंगे, फिर से बात करेंगे। अल्प विराम देकर के वार्ता को वो गए हैं, और सरकार को भी उम्मीद है कि नीरज के पवन इस वार्ता को सिरे तक पहुंचा सकते हैं, नतीजा निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट माने जाते हैं गुर्जर आंदोलन से ठीक से निपटने के जो तौर तरीके होते हैं, जो बातचीत का तरीका होता है। और कर्नल बैंसला के साथ उनका बरसों से काम करने का तजुर्बा भी है, क्योंकि वो इन जिलों में कलेक्टर रहे हुए हैं, भरतपुर, करौली, इनमें। और इस वक्त का नज़ारा देखिएगा कि टेंट गाड़ दिया गया है मुंबई दिल्ली रेल मार्ग के ऊपर, और कर्नल बैंसला के जो बेटे हैं, जिनके हाथ में इस आंदोलन की कमान कर्नल बैंसला ने सौंपी है, वो गुर्जरों के जो पंच पटेल हैं उनके साथ बैठ कर के खाना खा रहे हैं, उनका भरोसा जीत रहे हैं कि मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि पिताजी ने जिम्मेदारी सौंप दी है। विजय जी, 4 दिन हो गए सरकार के साथ आपकी बात हुई, बहुत ही सकारात्मक दौर में बात तो हुई, नतीजा क्यों नहीं निकल रहा? वो तो सरकार जाने भाई। कारण तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि जो 1.25 साल से कारण रहा है वही कारण अभी भी है। कार्य करने की शिथिलता, पॉजिटिव सोच की थोड़ी सी कमी भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि एक ही ढर्रे से सोच करने की तरीका ये भी हो सकता है। विजय जी, आप तो बहुत ही पढ़े लिखे यानी कि युवा हैं, और बहुत जगह आपने अच्छी जगहों पे काम भी किया है। ये जो बैकलॉग की जो मांग है, क्या आपको लगता है इसी पे आके बात अटक रही है और दूसरी मांगों पे सहमति बनती दिखती है? देखो, आपको मैं बाबूलाल, बैकलॉग की बात पर हिम्मत सिंह गुर्जर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, अगर हो सके तो उससे जुड़ा सवाल भी पूछ ही नहीं है। सहमति तो तब बनती है जब डिसएग्रीमेंट होती है। डिसएग्रीमेंट तो है ही नहीं, अग्रीमेंट तो पहले ही हो चुकी है, 1.25 साल पहले डॉक्यूमेंट साइन हो चुके हैं अग्रीमेंट की। अब तो एग्जीक्यूशन वाली बात है ना। हम तो कह रहे हैं आपने हमारे साथ सहमति बना ली, बहुत अच्छी बात, 1.25 साल हो गए, अब इसको दे दो। तो अब नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट, द बॉल इज नॉट इन आवर कोर्ट। राजस्थान में ऐसा कोई कानून इस वक्त नहीं है। 2008 में बैकलॉग से जुड़ा हुआ एक कानून बना था, 2015 आते आते वो खारिज हो गया, और उसके हिसाब से आज की डेट में हमारे स्टूडियो से स्वप्निल हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो बैकलॉग का जो आपने हिसाब लगाया वो कहाँ से लगाया है, और किस तरह से जो है ना बैकलॉग की आपने काउंटिंग करी है? स्वप्निल जी से पूछिए। स्वप्निल जी, राम राम। एक प्रश्न है आपके लिए, क्या ओबीसी में बैकलॉग होता है या नहीं? पहले तो आप इस चीज के ऊपर शोध करें। विजय जी, सवाल क्योंकि लाइव है, टाइम ज्यादा नहीं रहता। विजय जी, केंद्र में ओबीसी में जो है बैकलॉग है, लेकिन स्टेट में ओबीसी का बैकलॉग नहीं है। तो आ जाएगा। स्टेट भी तो सेंटर के ही अधीन होता है। नहीं है तो डाल दो। एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है, क्यों नहीं कर सकते भैया? मुझे तो ये समझा दो, व्हाई नॉट? क्योंकि ओबीसी के पद खाली नहीं रह रहे हैं, उनकी जो परसेंटेज है कट ऑफ ऊपर जा रही है। वो लॉजिक छोड़ दो आप ये छोड़ दो। आपने मैनिफेस्टो में लिखा है ना बैकलॉग देंगे, तो मैं जानता हूं कि कांग्रेस में जिन लोगों ने मैनिफेस्टो लिखा, दिमाग लगाया होगा, और कहीं ना कहीं से तो सोचा ही होगा, आई एम श्योर। तो जिन्होंने सोचा है वो करके दे देना भाई। इसमें डिसएग्रीमेंट मैं आपसे क्यों आर्ग्यू करूं? मैं कौन होता हूं? नीरज के पवन से 2 दिन में आपकी कई दौर की बात भी हुई, आपके साथ बैठे, आपने कहा था सरकार को पटरी पे आना होगा, सरकार तो पटरी पर आई, उनका नुमाइंदा भी आया, बिल्कुल बातचीत हुई और सकारात्मक माहौल में हुई। अब आगे क्या? वो चले गए हैं, वो लाके दे देंगे, हम उठ जाएंगे, खत्म बात। इसमें कोई लंबी छोड़ी बात ही नहीं है। आप तो हमें अभी दे दो, मैं रोटी छोड़ के चला जाऊंगा। ये आपको मैं एक गुजर होदने का एक प्रॉमिस कर रहा हूं भाई। पानी ला दो, मैं पानी रख के दे देता हूं। हमारे लिए इससे बड़ी बात नहीं होती। आप मैं अपने हाथ में पानी रख लो, मान लो कि अगर आप हमें अभी हमारी मांगे देते, हम आधी रोटी छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन करो तो सही, 1.25 साल से हमारी रोटियां टिक्कड़ बन गई हैं सूख सूख के। शुक्रिया। तो स्वप्ने लिए थे विजय बैंसला, जो लीड कर रहे हैं इस मूवमेंट को इस बार, और तैयारी पूरी दिखती है। आप देखिएगा, जो गुर्जर समाज के जो पंच पटेल हैं वो यहाँ पर हैं, रात भी यहीं गुजरेगी, रजाइयाँ आ गई हैं, अभी खाना चल रहा है। देर रात यहाँ पर जो लोकगीत हैं वो भी गाए जाते रहते हैं, और
पूरा माहौल बना के रखा हुआ है। कर्नल बैंसला दिन में एक बार जरूर आते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि आंदोलन की प्रगति कहां तक पहुंची है। सरकार ने अपनी ओर से कोशिश की, नीरज के पवन आए भी, बातचीत भी की और सारी चीजों को जो है लिख करके वो लेके गए हैं। जो अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे उनकी बातों को लिखा और उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम चीजों को सरकार के साथ बैठ के डिस्कस करूंगा। और जो अभ्यर्थी जयपुर में यहाँ पर जो कुछ हो नहीं रहा उनसे, मान लीजिए जिन पर वो कुछ करा नहीं सकते, तो उनको मैं जयपुर बुला करके और सॉर्ट आउट करूंगा इन तमाम चीजों को। तो उन्होंने एक माहौल बनाया यहाँ पर। 2 दिन में बहुत ज्यादा उम्मीदें जगी थी और आज नीरज के पवन ने दोपहर को कहा था कि शायद वो आज जो है नतीजा निकाल के जाएंगे, लेकिन बात बनी नहीं और वो वार्ता को बीच में ब्रेक दे करके और जयपुर लेकर आ पाती है। देखते हैं। बाबूलाल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच गुर्जर आंदोलन की आंच शहर शहर फैल रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 4 तस्वीरें होंगी। पहली भीलवाड़ा की है, जहां देव सेना संगठन के बैनर तले गुर्जर समाज ने NH 148 पर जाम लगाया। दूसरी राजसमंद की, जहां प्रज्ञा भवन में गुर्जर समाज समेत 5 सहयोगी समाज के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। 12 में सीसवाली कस्बे और आसपास के क्षेत्र के दर्जन भर गांव के गुर्जर समाज के युवाओं ने आरक्षण को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं पुष्कर में भी आंदोलन की आग दिख रही है। और अब भीलवाड़ा से जुड़ी खबर जान लीजिए। गुर्जर आंदोलन की आज यहां पहुंच चुकी है। NH 148D पर गुर्जरों ने जाम लगाया हुआ है। NH पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। देव सेना के बैनर तले ये एकजुट हुए और विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। हाईवे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। अजमेर उदयपुर जाने का रूट फिलहाल डाइवर्ट कर दिया गया है। तो हमारा समाज इतना आक्रोश है कि अब इनको कंट्रोल करना भी भारी हो रहा है। हम केवल एक आरक्षण की लड़ाई लड़के केवल एक अधिकार मांग रहे हैं जो हर समाज को मिल रहा है, बहुत सारों को। अभी जनरल का आरक्षण 10% बिना के दे दिया और हमको 14 साल हो गए हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे 72 लोग मर चुके हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही। और गुर्जर आंदोलन की वजह से रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। आज भी 10 ट्रेनों के रूट में बदलाव हुआ है। जिस रेल ट्रैक पर गुर्जर बैठे हैं वो पश्चिम मध्य रेलवे में आता है, लिहाजा कोटा मंडल के तहत चलने वाली ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए किन किन ट्रेनों के रूट में बदलाव हुआ है। ये वो ट्रेनें हैं, उनकी संख्या और बाकी की जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाई। जो जिनके रूट्स में बदलाव हुआ है, इनके रूट बदले गए हैं क्योंकि रेल यातायात प्रभावित हुआ है। वो रेल ट्रैक जहां पर गुर्जर बैठे हैं वो पश्चिम मध्य रेलवे में आता है। कोटा मंडल के तहत चलने वाली ट्रेनों को कई ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा है। ऐसे में जिन लोगों ने टिकट कराई हुई थी उनके टिकट कैंसिल कर उन्हें रिफंड वापस किया जा रहा है और जिनके लिए आना जाना बेहद ज़रूरी है वो काफ़ी परेशान से भी नज़र आ रहे हैं। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात मेयर की रेस की। और अब बात कर लेते हैं मेयर के रण की, रेस की। नगर निगम चुनाव के परिणाम आने के बाद मेयर की दौड़ तेज हो गई है। कौन मेयर की कुर्सी पर बैठेगा, इसे लेकर मंथन चल रहा है दोनों ही खेमों में। कांग्रेस से मेयर कौन होगा इसका फैसला सीएम और पीसीसी चीफ करेंगे और बीजेपी में मेयर उम्मीदवार के नामों पर चर्चा चल रही है।
और कोटा में भी चर्चाओं का दौर चरम पर है, खासकर कांग्रेस में। कांग्रेस का मंथन चल रहा है। मंत्री शांति धारीवाल इस वक्त पार्षदों से बात कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जीते हुए और असफल रहे कांग्रेस के उम्मीदवारों और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज ये सम्मान समारोह सिर्फ इसलिए रखा था, लोगों ने ऐतराज किया था इस बात का कि करवा चौथ है, कई लोग नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा भाई जो नहीं आ पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सम्मान समारोह अपन 10 रोज बात करें तो क्या फायदा, हाथी हाथी होना चाहिए, इसलिए आप लोगों को तकलीफ दी। देखिए, मोटे तौर पर आप लोग जीते हो और जो लोग पराजित हो गए वो किसी न किसी कारण से पराजित हुए। पहली बात तो यह कि उन कारणों को भी अपन को देखना चाहिए कि हमें पराजित होने के क्या कारण रहे, और उन कारणों पर भी विचार करके किस तरीके से वो दूर हो सकते हैं। वो जो रोड़े थे सफल होने में, वो किस प्रकार से दूर हो सकते हैं, उसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। और जो लोग सफल हुए, अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई, तो वो अपनी वार्ड की सीमाओं तक लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन, जो आशाएं उनसे सजाई कि भाई इसको जिताएंगे तो वार्ड में हमारे ये काम होंगे, वो जिम्मेदारी उन पर आ गई। इसलिए अगर जिम्मेदारी आपने समय पर नहीं निभा पाए तो निश्चित तौर पर जो है आपकी छवि खराब होगी, और अगर जिम्मेदारी निभा दी आपने तो उसका कितना प्रतिफल मिलता है, कितना नहीं मिलता, ये आगे की बात है। क्योंकि विकास अपन ने हमेशा किया है, विकास करने के बाद भी चुनाव हार गए, तो ये सब बातें हैं। हारो जीत वो चलती रहेगी, लेकिन जो प्राइमरी ड्यूटी हमारी है जनता के प्रति, जो हमें हमारा कर्तव्य बनता है, वो ये कर्तव्य बनता है कि अपने वार्ड की सीमाओं के अंदर जो भी समस्याएं हैं उनको निपटाने का हम प्रयत्न करें। सारी समस्याएं निपटती भी नहीं है, सारे काम होते भी नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे काम जो हो सकते हो, थोड़े से प्रयत्न से हो सकते हो, तो उनको हाथ में लेकर के उनको करवाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों पे आई है। और जो लोग पराजित रहे, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी विकास के काम हाथ में लेंगे। उनके कहने से भी काम होंगे, जनता से जुड़ेंगे, तभी जाकर के जनता से जुड़ पाएंगे। दूसरे कई कारण हैं, उन कारणों को तो कह रहा आप मैं वक्त पर। इधर कांग्रेस ने जयपुर हेरिटेज नगर निगम में मेयर उम्मीदवार चयन की कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस के 47 पार्षद जीते हैं। कांग्रेस 8 निर्दलीय पार्षदों के समर्थन का दावा कर रही है। होटल शकुन में हेरिटेज के कांग्रेस पार्षद और समर्थक निर्दलीय पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी, रफीक खान मिलकर मेयर उम्मीदवार पर मंथन कर रहे हैं। पार्षदों की संख्या प्रताप सिंह और रफीक खान के विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा है, इसलिए सुनीता मावर और मुनेश गुर्जर दावेदार हो सकते हैं। वहीं ग्रेटर में 30 अल्पसंख्यक पार्षद जीत कर आए हैं। ऐसे में मुस्लिम मेयर या डिप्टी मेयर के फॉर्मूले पर भी विचार किया जा रहा है। और इधर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश और विधायक वासुदेव देवनानी ने रणनीति बनानी शुरू की। न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दावा किया कि आज देर रात तक या फिर कल सुबह मेयर और डिप्टी मेयर के नामों का ऐलान कर देंगे। 3 शहरों के 6 नगर निगमों के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और अब मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भागदौड़ शुरू हो गई है। अभी भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से पूरा सिनेरियो रहने वाला है। प्रदेश के 6 नगर निगमों के परिणाम आ गए, क्या दावा पेश कर रही है बीजेपी, कितनी जगह अपना बोर्ड बनाने जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस 6 नगर निगम के जो चुनाव इसमें प्रदर्शन बेहतर रहा। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने परिश्रम के माध्यम से वार्डों को बहुत तोड़ा मरोड़ा, उसके बावजूद क्लियर कर रहा। ग्रेटर में जयपुर में एक स्पष्ट रूप से बोर्ड हमारा बन रहा है, और कोटा में भी एक हम 50-50 पे पहुंचे, वो भी 36 हम भी 36।
यहाँ जो वो कह रहे हैं कि हम बोर्ड बना रहे हैं हेरिटेज में, कांग्रेस यहाँ भी अल्प, अगर हम बात करें 42 हमारे और 11 निर्दलीय, इसका मतलब कांग्रेस की बहुत रहेगी, तो कांग्रेस भी ये दावा नहीं कर सकती कि हम यहाँ वोट बना ही रहे हैं, निर्दलीय सारे ही बनाएंगे। तो निर्दलीयों से हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारे भी निर्दलीय समर्थक हो सकते हैं, ये हमारी रणनीति रही। लेकिन जो पूरा मतदान रहा है उसमें अगर जयपुर की बात करें 250 सीटों में से 130 बीजेपी मत और तकनीकी आधार पर कांग्रेस भी वोट बना लेगी। ये जो चुनाव की प्रक्रिया में ये तकनीकी बातें हमेशा ही चलती रहती है, किसी को परसेंटेज कई बार ज़्यादा आती है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। कॉमन ले ले। इधर कोटा दक्षिण नगर निगम चुनाव परिणाम आने के बाद से महापौर उप महापौर के चेंबर तैयार हो रहे हैं। नया नगर निगम बनने से दक्षिण निगम प्रशासन भवन तैयार करने में जुटा है। पहली बार महापौर उप महापौर और 80 पार्षदों की सीटिंग व्यवस्था युद्ध स्तर पर हो रही है। जायजा लिया संवाददाता अर्जुन अरविंद ने। कोटा दक्षिण नगर निगम का चुनाव परिणाम आ चुका है और 36-36 पर यहाँ पर मैच टाई हुआ है। महापौर कौन होगा कोटा दक्षिण नगर निगम का, ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि दोनों के पार्षद 36-36 और 8 निर्दलियों पर बाजी टिकी है। लेकिन कोटा दक्षिण नगर निगम के महापौर का नाम अभी तय नहीं है, चेहरा तय नहीं है और ये भी तय नहीं है कि कांग्रेस का बोर्ड बैठेगा या भाजपा का। लेकिन नगर निगम प्रशासन की ओर से दक्षिण नगर निगम का चैम्बर, जो महापौर का चैम्बर है, वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ पर काउंटर बन चुका है, कुर्सी तैयार हो चुकी है, नेम प्लेट दिखा देते हैं हम कैमरे के माध्यम से दर्शकों को। महापौर दक्षिण नगर निगम का नेम प्लेट यहाँ तैयार हो चुका है। दक्षिण नगर निगम के आयुक्त का नेम प्लेट यहाँ तैयार हो चुका है। जो भी यहाँ पर महापौर के पास अपनी समस्याएं लेके आएंगे या पार्षद यहाँ पर मीटिंग करेंगे तो उनके लिए भी नई कुर्सियाँ यहाँ पर सजा दी गई है। एक तस्वीर में और दिखा देता हूँ दर्शकों को कि जो अब तक एक ही नगर निगम कोटा शहर में हुआ करता था, उसकी भी यहाँ पर एक पट्टिका लगाई गई है जिसमें दर्शाया गया है कि अब तक कौन कौन यहाँ पर महापौर रहा है और किसका बोर्ड रहा है। क्योंकि 36-36 पर जिस तरह से आंकड़ा आके 36 का आंकड़ा अटका है, उसको लेकर पूरे शहर में चर्चा है कि आखिर कोटा दक्षिण नगर निगम में बोर्ड भाजपा का होगा या कांग्रेस का होगा। लेकिन ये तय है, जो भी राजनीतिक दल खेमे बाड़ेबंदी में सफल होगी, जो 8 निर्दलीय पार्षद है उनको अपने पक्ष में लेने में सफल होगी, वही इस कुर्सी पर आकर बैठेगा। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए अर्जुन अरविंद। पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले बीजेपी जनप्रतिनिधियों की नाराजगी सामने आ रही है। ब्यावर के विधायक शंकर सिंह रावत अपने समर्थकों के साथ प्रदेश मुख्यालय पहुंचे पदाधिकारियों से मुलाकात की। विधायक शंकर सिंह रावत ने आरोप लगाया कि जिला अध्यक्ष जिला परिषद चुनाव में टिकट वितरण में मनमानी कर रहे हैं और विधायकों से टिकट के संबंध में कोई राय मशवरा नहीं लिया जा रहा। अभी नेताओं से मिलना है और हमारे कार्यकर्ताओं को टिकट जो आगे पीछे किया जा रहा है उस संबंध में बात करने के लिए। कहाँ का टिकट, किस चीज का टिकट? पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों का टिकट। लेकिन आप तो विधायक है, आपके कहने पे तो टिकट मिलेगा ही नहीं। विधायक के कहने से कोई टिकट को ओके नहीं किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष जो कहेगा वही चलेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जिला परिषद चुनाव प्रभारी सुभाष महरिया बीकानेर दौरे पर रहे। इस दौरान जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी मौजूद रहे। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में सुभाष महरिया ने कहा कि बीकानेर में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। सुभाष महरिया बीकानेर पहुंचे, यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही चुनाव को लेकर किस तरीके से आगे रणनीति तैयार की जाएगी उसके लेकर भी चर्चा की जाएगी। उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, बीकानेर पहुंचे हैं, किस तरह से अब सभी जो लोक अध्यक्ष है सभी यहाँ पर पहुंचे हैं कार्यकर्ता, किस तरह से उनमें गर्मजोशी के साथ में आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, चुनावों के बिगुल के साथ ही कार्यकर्ताओं हमारे पंचायत समिति जिला परिषद के प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया में जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, यहाँ हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, यहाँ जो एमएलएज हैं, एमएलएज कैंडिडेट रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, हमारे अन्य जो कार्यकर्ता हैं जो जुड़े हुए हैं, उन सबसे राय मशवरा करके
और प्रत्याशियों का चयन होगा। उसके बाद में 4 चरण में चुनाव है। 4 चरणों में हम सब मिलकर भागदौड़ करेंगे, जनता के पास जाएंगे, राजस्थान सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो भी बताएंगे। हमने किसी तरह से आगे जाके पंचायत चुनाव में हम पंचायतों के लिए बजट देने वाले हैं। पंचायतों के लिए आने वाले टाइम में सरकार का जो समय है उसमें हम ये करने जा रहे हैं, ये उनको हम पूरी बात बताएंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस का यहाँ पर जिला प्रमुख और पंचायत समितियाँ जो बनी हैं 9 की 9 यहाँ से जीतेगी कांग्रेस, ऐसा मुझे विश्वास है। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज 18 बीकानेर। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात खाकी के नए बॉस की।